हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो पिछली वीडियो हमारी थोड़ी सी मिस हो गई, हमारे क्वेश्चंस उसमें से, तो इसलिए ये वीडियो है आपके सामने जिसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इसमें है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो टाइप है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेंडिंग सर्विसेज है। ठीक है, ट्रेंडिंग सर्विसेज मार्केटिंग है। इनमें से कौन सी जो लाइन है वो सही है। ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है पहले, ठीक है, फिर ट्रेंडिंग में आता है और फिर सर्विस की जाती है, सर्विस दी जाती है। ओके, ये जो है ये स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट आता है आपका टूरिस्ट और बाइंग। जो टूरिस्ट और बाइंग होते हैं, बाइंग एक्सपीरियंस, टूरिस्ट आर बाइंग एक्सपीरियंस नॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो देखे तो सही, ठीक है, देखे लेकिन एक्सपीरियंस करें और ना कि वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट कर पाए। तो गिव अ स्टेटमेंट, इन्होंने का एक स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, अप्रोच विद फॉर ग्रीन जॉब के लिए। अब इन्होंने इसमें तो पॉइंट भी बता रखे हैं आपको, टूरिज़्म दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, कंस्ट्रक्शन दे रखी है, सोलार और वाइंड पावर दे रखी है। तो इसमें कौन होते हैं बच्चों, जो हमारे टूरिस्ट बाइंग एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि प्रोडक्ट नहीं करते, वो होते हैं टूरिज़्म। ठीक है, टूरिज़्म में आपको जो टूरिज़्म है, ठीक है, कहीं भी जो टूरिज़्म का प्लेस है, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए मंदिर वगैरह है, आपके ट्रेडिशनल्स एरियाज़ है जो, वहाँ पर भी जो टूरिज़म्स है, वहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं ना, तो वो कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, इसमें था आपका आंसर टूरिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि ग्रीन टूरिज़्म, सेम क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है हमारा। हाँ जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें से ना कुछ भी आ सकता है आपको कि डिस्कस एनी टू टाइप ऑफ कस्टमर नीड। अब कस्टमर की जो नीड होती है ना, ये सारा भी आपका एंटरप्रेन्योर में आ गया, तो ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो कस्टमर की नीड बताइए। इसमें 2 टाइप की जो कस्टमर की नीड होती है, लेकिन हमारे पास 4 टाइप की कस्टमर नीड है। आपको जो भी 2 टाइप्स लर्न हो, समझ में आए, वो आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो फर्स्ट तो आपका है सर्व्ड नीड। सर्व्ड नीड होती है किस तरीके से आप सर्व कर सके, ठीक है, कस्टमर को। तो ये भी चाहते हैं कि कस्टमर जो है उनको अच्छे से सर्विसेज मिले। ठीक है, उसमें आता है सर्व्ड नीड। ठीक है, दीज नीड आर कस्टमर नाउ एंड आर फुलफिल्ड बाय डिफरेंट बिजनेसेस और गवर्नमेंट। जैसे अलग तरीके के जो भी बिजनेसेस है, या गवर्नमेंट कहो या प्राइवेट कहो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिया है इन्होंने एक, फॉर एग्जांपल द नीड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, आप चाहते हैं ट्रैवलिंग करना कहीं पर भी, ठीक है, आप मान लो कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो फ्रॉम अ वन प्लेस, एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर, टू द अदर टेकन केयर ऑफ द बोथ। आपको 2 चीज़ें चाहिए, जो कि प्राइवेट बस है, सर्विस है, या गवर्नमेंट बस सर्विसेज। तो ये किस में आ गया, ये भी एक जो सर्व की नीड है उसमें आ चुका है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम जो परटेंटली सर्व्ड नीड होती है ना, परटेंटली सर्व्ड नीड, ये क्या है। इसमें दीज नीड विच आर सर्व्ड, जो सर्व्ड है थ्रू द डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत सारे जैसे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उसकी सर्विसेज है, लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर इज़ नॉट कम्प्लीटली सेटिफाइड। लेकिन जो कस्टमर है वो सेटिफाइड नहीं है, वो इस बात से आप कह सकते हैं कि आप सुनिश्चित नहीं है, सेटिफाइड नहीं है। ठीक है, एंड स्टिल फेस प्रॉब्लम, की जो प्रॉब्लम आपके सामने, आप किसी भी प्रॉब्लम को झेलने के लिए आप उसे नहीं है उसके सामने, ठीक है, उसके सामने स्टेबल नहीं है। तो इसमें जो आपका आता है एग्जाम्पल कि विल, जो आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको नहीं झेल सकते, ठीक है, विल यूजिंग। तो फॉर एग्जांपल आपका जैसे पीपल ऑलवेज यूज्ड टैक्सी। ठीक है, लोग हमेशा टैक्सी यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा, टू द गो डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जाना, ठीक है, अलग अलग जगहों पर जाना। अब मान लो आप बट फेस प्रॉब्लम इन द फीडिंग वन ऑन टाइम एंड पेइंग अ रीजनल अमाउंट फॉर इट। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए अब कहीं भी जाते हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा से, किसी भी चीज़ से ट्रैवल करते हैं, तो आप एक चीज़ क्या जो है उसमें एक क्या फेस करते हैं कि आप जो रिक्शा वाला है या फिर ऑटो वाला है, उससे एक रीजनल अमाउंट, ठीक है, आपको जितनी अमाउंट आप कह रहे हैं ना, उसी अमाउंट पर आपको जाना चाहिए। ठीक है, वही आप अगर उसने ज़्यादा अमाउंट आपसे कह दी कि मैं इससे कम रेट में नहीं ले जाऊंगा आपको, तो आप उसे मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आता है कि आप जो सर्व्ड है ना,
जो आप कस्टमर हैं, कस्टमर की नीड है ये भी कि पेरेंटली सर्व्ड नीड, इसमें आता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, सिर्फ आपको सर्विसेज मिलना चाहिए, ये आप सोचते हैं। ओके गाइस, समझ आ गया आपको क्या कहा मैंने। अब जो सी है ना हमारा, इसमें है अनवर्ड अनरीव्ड एंड नाउ नीड्स, ठीक है, जो दीज नीड्स आर नाउ बाय द कस्टमर बट नॉट फुलफिल्ड बाय एनीवन इन द मार्केट, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि जैसे जो लोग हैं, पीपल इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे टाउन में रह रहे हैं, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई नहीं होती, ठीक है, एट ऑल टाइम, किसी भी समय के लिए वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं मिलती, उन्हें प्रोवाइड नहीं होती। तो इसमें आता है कि एंड देयरफॉर जो उनके चिल्ड्रंस हैं कैन नॉट स्टडी आफ्टर सनसेट, और जो सनसेट के बाद उनके जो बच्चे हैं वो स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। तो अ कंपनी रियलाइज्ड दिस प्रॉब्लम, तो कंपनी को क्या है कि ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है, क्रिएट अ सोलार लैम्प। आप मान सकते हैं कि सोलार, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी चलती तो आप टॉर्च वगैरह या फिर आपकी जो सोलार लैम्प है उनका आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सोलार लैम्प देखिए आपने, सेम लैम्प टाइप होते हैं वो भी, लेकिन उनमें क्या है कि सोलार से वो चलते हैं, ठीक है, आप धूप में रख देंगे थोड़ी 3-4 घंटे के लिए, वो चार्ज हो जाते हैं सोलार एनर्जी से, फिर उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो विच गेट अ चेंज ड्यूरिंग द डे एंड कैन बी यूज्ड एट अ नाइट, और इसमें यही कहा है कि वो अब रात को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट है हमारा अननॉक नीड्स, जो ज़रूरतें नहीं है, जैसे कि दीज आर नीड दैट अ पीपल हैव बट आर नॉट अवेयर, लेकिन ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ से अवेयर नहीं है, उस चीज़ को जानते नहीं है। डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर द सॉल्व बिजनेस, वो जो बिजनेस है उसको नहीं समझ पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि फॉर अ 10 years ओल्ड डिड नॉट 10 ईयर, एक मिनट ये, हाँ, तो इसमें आप कह सकते हो कि दैट इट विल बी पॉसिबल, ठीक है, वीडियो कॉल वगैरह, पहले 10 साल पहले वीडियो कॉल वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, लोगों को पता नहीं था कि वीडियो कॉल्स वगैरह भी होती है, लेकिन अब देखो, अब एकदम से अवेयर हो चुके हैं सभी लोग, ठीक है, सभी कस्टमर्स कह सकते हो, सभी सिटीज़ के जो भी लोग हैं, सभी कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं कि जो वीडियो कॉल्स वगैरह ये भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। बट थॉट द इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, जो इनोवेशन है एंटरप्रेन्योर की, वो क्या है कि एन इनोवेटर फाउंड द टेक्नोलॉजी, अब उसने क्या देखी है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अब देखो कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब जो आज चल रहा है वो कुछ 10 सालों बाद नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी तब ले लेंगी, ठीक है। तो वही हमें भी अभी नहीं पता, सेम हमारी अनलॉक नीड्स है कि हम लेना तो चाहते हैं उस नीड को, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो नीड क्या है, हम उससे चीज़ से अवेयर नहीं है, ठीक है। ओके, ये आपका है कुछ क्वेश्चन, जो प्रोवाइडर लिस्ट फॉर अ ग्रीन जॉब्स, ये भी सेम हमारे पिछले क्वेश्चंस में थे। तो ग्रीन सेक्टर में जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, कारपेंटर, बिल्डिंग प्लानर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स और इंसुलेटर और वेल्थलाइजेशंस, ठीक है, कंसर्ट लेबर, हाईवेज, डेमोशंस, एक्सपोर्ट, ये सारे जो है ये ग्रीन जॉब्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की जॉब्स हैं। ओके, तो हमारा शायद आ सके कुछ ऐसे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपकी समझ के आधार पर वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना आपसे कि हाउ रिसाइकल मटेरियल मैनी प्रोवाइड फ्रूटफुल फॉर द इंडस्ट्री, जो एक इंडस्ट्री है वहाँ पर फ्रूट वगैरह, ठीक है, फ्रूट वगैरह की इंडस्ट्री है, ठीक है, जूस वगैरह बनते हैं वहाँ पर, ठीक है, फ्रूटफुल इंडस्ट्री है, और वहाँ पर रिसाइकल जो मटेरियल है वो किस तरीके से हो, रिसाइकल की हेल्प वहाँ पर। तो इसमें क्या है कि रिसाइकल मटेरियल हेल्प द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, जो भी रिड्यूसिंग वेस्ट है, जैसे जूस वगैरह बनता है, जो भी बाद का जो फ्रूट्स का बाद का कचरा वगैरह कह सकते हो, वेस्ट है मटेरियल, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो इफ़िशेंटली टू द रिड्यूस उसकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन हैंस इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहली बात आती है इसमें, आप उससे क्या कह सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में आप उसको नेचुरली कहीं भी आप उसका जो ये रिसाइकल में आ गया आपका, है ना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन एनी टू प्रिंसिपल्स बताने आपको, ठीक है, विच कैन फ्लॉप द ग्रो बिजनेस, बढ़ते हुए बिजनेस के लिए, ठीक है। तो क्वालिटीज़ जो आंसर है हमारा पहला है कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एक प्रिंसिपल में आता है एंटरप्रेन्योर के,
तो जो क्वालिटी है एन एंटरप्रेन्योर कैन इम्प्रूव, अपनी जो इम्प्रूव कर सकता है वो बिजनेस इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किस चीज़ की क्वालिटी उसे बढ़ानी है, प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सर्विसेज की, और ऑफर्ड कस्टमर्स की जो भी ज़रूरतें कह सकते हो ऑफर्ड कस्टमर, दिस विल बी हेल्पफुल ऑफ द बिजनेस स्टार्ट ऑफ द स्टैंड, उसे अपना बिजनेस स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। क्या चीज़ें ज़रूरी है कि वो क्वालिटीज़ बढ़ाए अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, अपनी सर्विसेज की क्वालिटीज़ बढ़ाए, अच्छी दे सर्विसेज को, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को क्या हुए, कस्टमर अट्रैक्ट हुए उस चीज़ से, ठीक है, और उसका जो बिज़नेस है वो स्टैंड हो सकता है। और फिर इसमें क्या आता है, जो मार्केट है, मार्केट एंड एज अ रिजल्ट विल जस्टिफाई द एंटरप्रेन्योर को जस्टिफाई करना है, चेंजिंग एंड हायर प्राइस, फॉर एग्जांपल जैसे जितना हायर प्राइस है, मान लो एग्जांपल दिया इन्होंने कि जो बिजनेस फॉर अ कैंडल्स का बिजनेस है, मान लीजिए, जो एंटरप्रेन्योर है कैन इम्प्रूव, उसे इम्प्रूव करना है कि जो उसकी क्वालिटीज़ है ना, कैंडल्स की क्वालिटीज़ हैं, और मेकिंग अ सीक्रेट कैंडल्स और कैंडल डिफरेंट कलर्स, और उसे डिफरेंट कलर्स के साइजेस में उसे बनाने चाहिए, ठीक है, जिसके लिए उसकी क्वालिटीज़ भी हो गई, उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छा हो गया, और कस्टमर्स की नीड भी अच्छी हो गई, ठीक है। अब जो आता है आपका स्केलिंग अप में क्या आता है, स्केलिंग अप मीन ग्रो द बिजनेस, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस बढ़ता है, कैसे कि आप अट्रैक्ट करें अपने कस्टमर्स को, वन सच वे, एक जो रास्ता है आपका कि डिफरेंट एरियाज़ जितने भी फाइंड ऑफ न्यू कस्टमर, आप नए कस्टमर को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि सेलिंग कैंडल्स, ठीक है, आप सेल कर रहे हैं कैंडल्स को, इसमें स्केलिंग था ना, तो सेलिंग है आपकी कैंडल्स की, और डिफरेंट हाउसेस सोसाइटीज़ में आपको सेल करना है, ठीक है, और वेयर अ लॉट पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, जो कि लाइव इन सेंट ऑफ द मार्केट वेयर देयर कॉम्पिटिशन, जो जिनके पास जितना मार्केट है वो वहाँ पर जाना ज़रूर चाहेंगे, और आपका उससे क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। एडिंग सब्सटेंट्यूट, अब जो एडिंग सब्सटेंट्यूट है, एनी अदर वे ऑफ ग्रो, कोई जो एक दूसरा रास्ता है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो क्या है कि बिजनेस इज़ बाय गिविंग ऑफर्स टू कस्टमर, क्या करता है बिजनेस, देता है, ऑफर्स करता है कस्टमर्स को, कि सब्स्टिट्यूट मीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सब्स्टिट्यूट का क्या मीन्स है कि प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी सर्विसेज होना, ठीक है, किसके लिए, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए, और विच आर सिमिलर वर्ड, जो उनके पास पहले से है, ठीक है, ऑलरेडी ब्रिंग अ सॉल्व, बस ये आपका था, 3 आपके पॉइंट थे इसमें, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई इंडस्ट्री एक्सपेक्ट द एक्सटेंडेड अबाउट ग्रीन जॉब्स मार्केट, तो जो इंडस्ट्री है वो क्या एक्सपेक्ट करती है ग्रीन जॉब्स मार्केट से, ठीक है, तो बिकॉज द इंडस्ट्रीज आर अडॉप्टिंग, क्या अडॉप्ट करती है, एक लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर, ठीक है, इवन हाउस होल्ड और स्विचिंग टू सोलार एनर्जी, जैसे सोलार वगैरह एनर्जी होगी, हाउस होल्ड जो स्विचिंग चीज़ें हैं, ठीक है, ये फैमिली एक परचेजिंग अल्टरनेटिव एनर्जीज़ है, कार एक्सेट्रा, जो हमारी ग्रीन जॉब्स मार्केट में आती है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ क्या क्या करती है, कार्स वगैरह या फिर सोलर एनर्जी, ये सारे जो है इनका इन्हें अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, इन्हें बनाते हैं एक बहुत बड़े लार्ज एनर्जी एफिशिएंसी में, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है कि जो हमारा स्टेट हाउ इज़ एडिटिंग, इन्होंने कहा है किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूट है एडिटिंग सब्स्टिट्यूट इम्पॉर्टेंट है ग्रो बिजनेस के लिए, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बिजनेस कैन ग्रो अ फास्टर प्लेस, कोई अपना जल्दी एक फास्ट तरीके से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ठीक है, गिवन, और आपका जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट का मीन्स है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं आर विच सिमिलर टू व्हाट इज़ ऑलरेडी ब्रिंग अ सोल्ड, और पहले से आपकी सर्विसेज कैसी है, और एग्जांपल है इसका सेलिंग कैंडल्स और सेंड अलोंग द विद द कैंडल्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, देखो एग्जांपल में कि सेलिंग आप पहले कैंडल्स की कर रहे थे, फिर आपने आपने एक स्टैंड कर दिया आपका जो कैंडल्स है, ठीक है, स्टैंड अलोंग विद द कैंडल्स।
हाँ जी, तो आपका ये क्वेश्चन है पैरिसिंग, ठीक है। पैरिसिंग एंड ऑफर्स आर टू ऑफ मैनी की एक्सपेक्ट। जो पैरिसिंग है वो बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। एक्सपेक्ट इज जो कि माइंड विलिंग अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कंपेंटियस जस्टिफाई। हमें जस्टिफाई करना है कि जो पैरिसिंग है वो क्या ऑफर्स करता है, ठीक है। तो उसके जो कीज़ है वो बताने हैं हमें। तो चलिए, पैरिसिंग क्या है। एक पैरिसिंग मीन्स है कि अंडरस्टैंडिंग द प्राइस। प्राइस का मीन है प्राइसिंग था। प्राइसिंग का मीन्स है कि प्राइस, ठीक है। प्राइस समझते हैं हम पैरिसिंग से। तो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स जो इसके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उससे क्या नॉलेज है कि कॉम्पिटिटर जो प्राइसिंग है ये हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने में कि जो उसका प्राइस है, क्वालिटी और ओवन प्रोडक्ट सर्विसेज। तो जो उसका प्राइस या प्रोडक्ट है ना वो किस तरीके का उसकी सर्विस में रहेगा, ठीक है। और ऑफर्स द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि एंटरप्रेन्योर फाइंड करता है कि आउट ऑफ अबाउट द काइंड ऑफ ऑफर्स जो कॉम्पिटिटर्स जो भी कॉम्पिटिटर्स है आपके गिव द कस्टमर एंड वे डज अ कस्टमर डू टू देम अगेन एंड अगेन। तो देखो ये एक आइडिया देता है किसको, एंटरप्रेन्योर को, कि वो किस तरीके से अपना जो कॉम्पिटिटर्स है वो डिफेंड कर सके, ठीक है, अपने आइडिया को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द की चैलेंज। क्या की चैलेंज है ग्रीन जॉब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और कैसे अट्रैक्ट करता है टैलेंट और इन्वेस्टमेंट। कीज चैलेंज है बिकॉज दिस इंडस्ट्री सफ़र, जो इंडस्ट्री है वो सफ़र करती है, और स्किल शॉर्टफिल। हाँ जी, तो आपके ना कुछ ऐसे हमारे जो क्वेश्चंस रह चुके हैं अभी भी। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज़ ग्रीन बिल्डिंग्स बेनिफिट। क्या जो ग्रीन बिल्डिंग्स है उसका क्या बेनिफिट है एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट है कि बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर रहा है ना। और क्या है, मटेरियल टू कंजर्व एनर्जी, और उसका मटेरियल का कोई कंजर्व हो रही है वो मटेरियल, ठीक है। ज़्यादा लेस कह सकते हो तुम, उसकी जो हीट है वो भी कम है। अब तो आपका इसमें आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नाउ इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। सॉरी, ये नहीं आएगा आपको, पर्सनैलिटी शायद ये इन्वायरमेंट के लिए था। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कस्टमर सर्विस। तो आप कस्टमर सर्विस टीम जो टर्म है उससे क्या समझते हैं, टीम से क्या समझते हैं। और व्हाट डू एंटरप्रेन्योर ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ दिस। और जो सर्विस है ना कस्टमर की, अब आप देख सकते हैं कि सर्विसेज की कितनी सारी जो टर्म्स हमने पढ़ी है, ठीक है। अब जो सर्विसेज है कस्टमर की सर्वे है, ठीक है, वो किस तरीके से आप एक टीम है, और हमें क्या समझ में आता है उससे, एंटरप्रेन्योर किस तरीके से उसको ट्राई करता है और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो कस्टमर जो है सर्व इज़ अ एक्सरसाइज दैट एंटरप्रेन्योर डू टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज़ मार्केट फॉर दैट। कि वो अच्छे से जो उसका मार्केट है ना एंटरप्रेन्योर का, वो एक सही कस्टमर तो मान लीजिए कैसे भी होते हैं हमारे, ठीक है। किसी भी टाइप के कस्टमर्स को हमें उनका जो है उन्हें एक सही पोजीशन में रखना होता है। और जो हमारा, और क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर, ऑफर्स करते हैं ना जो सर्विसेज है उनको अच्छी तरीके से सर्विसेज को ऑफर्स करते हैं। एक मार्केट में, मार्केट ऑफ व्हाट दे हैव डू ऑफर, वो एक मार्केट में अपनी प्लेस तो बनाते हैं, और मार्केट में वो कस्टमर्स की जितनी भी नीड्स वगैरह है उसको ऑफर करते हैं। और थ्रू दिस सर्वे, जो भी सर्वे है एंटरप्रेन्योर उसको ट्राई करता है कि नाउ वेदर दे आर मीटिंग कस्टमर, वो अपने जो कस्टमर है उससे मिले और उसकी जो ज़रूरत है उसको समझ पाए, ठीक है। और प्रेफरेंस आर कस्टमर सर्वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, एक सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव वे है कस्टमर की, और जो फाइंड आउट द व्हाट कस्टमर वेंट, और किस तरीके से कस्टमर आता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन है हमारा व्हाट
व्हाट इज़ द की टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? कौन सी जो की है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए? इट इज़ द टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना। अगर इन्वायरमेंट को हमने हार्म किया भी तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्वायरमेंट रिलीज्ड ऑफ फ्यूल, जो भी फ्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, विच इज़ द लीड्स ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन, और क्लाइमेट में है जो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिप्लेशंस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है नेचुरल जो हमारी रिसोर्सेज है उनका। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि वाई बिजनेस प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, लिस्ट डाउन। तो क्या इम्पॉर्टेंट है जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसके लिए बिजनेस प्लान बनाना? तो जो स्टीम है, मनी रिक्वायर्ड, पैसा सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, पैसा किस तरीके से स्पेंड कर सकता है वो। और फिर है कि स्टीम, क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स की क्वालिटीज़ और रिक्वायर्ड, ठीक है। सी आता है कि स्टैंडिंग आउट ऑफ सेटिंग गोल्स, जो उसके गोल्स है उनको वो देखे कि किस तरीके से उसका क्या गोल है बिजनेस के लिए, ठीक है। आप मान सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपने बनना है, कुछ ना कुछ करने का आपका कोई ना कोई गोल है, ठीक है। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर का भी कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन था हमारा कि बिजनेस प्लान के लिए, है ना। तो उसमें स्टैंडिंग आउट था और सेटिंग गोल्स थी, गोल्स की अपनी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको प्लान करना पड़ता है अपनी जो गोल है उसके लिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो मटेरियल रिक्वायर्ड करनी है, जितनी भी जो भी चीज़ है, स्टीम क्वालिटीज़ है, उनको आपने देखना पड़ता है, ठीक है। ग्रीन जॉब्स अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन जॉब्स आर डिसाइड जॉब, एक डिसाइड जॉब है, और जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग द कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो आंसर क्या है इसका हमारा कि जो टू प्रिजर्व और रीस्टोर इन्वायरमेंट बी दे इन अ ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जो भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स है सच एज इन manufacturing and condition sectors are in the emerging green sectors such as renewable energy, ठीक है। तो वो क्या बनाए, एक ग्रीन जॉब में क्या है, जस्टिफाई करना था ना हमें। तो एक प्रिजर्व रीस्टोर इन्वायरमेंट, ठीक है, रीस्टोर करे, ठीक है। और जो ट्रेडिशनली जो भी सेक्टर्स हैं हमारे, उनको क्या करें, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है सेक्टर्स, वो आ जाते हैं इसमें। और इमर्जिंग ग्रीन सेक्टर्स आ जाते हैं इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह इसमें आ जाती है, ठीक है। ग्रीन जॉब्स की बात हो रही है ये। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका। तो डिफाइन एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दो क्वालिटीज़ बतानी है आपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। पहली तो क्या है, पेंटेंस है, ठीक है, पहली पेंटेंस है, टू मैनी एंटरप्रेन्योर गेट स्टार्ट विद अ बिजनेस बेस्ड और ड्रीम ऑफ अ बिकम एन ओवरनाइट मिलीनियर। तो क्या कहा इन्होंने कि जो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है, अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक अपना ड्रीम रखते हैं कि वो बिलीनियर बने, ठीक है, मिलीनियर बने, ठीक है, ओवरनाइट, ठीक है। तो इसमें सेकंड आता है कि सर्वल लीडर्स, ठीक है, सेवरल लीडर्स जो हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो क्या है, टेक सेक्टर्स, जो टेक सेक्टर्स है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं विद सम ग्रेट न्यू आइडिया, जहाँ उन्हें बहुत अच्छे जो आइडियाज़ लगाने चाहिए, ठीक है। और हैव अ बीन एबल टू सीमनी रीज ऑफ अ सक्सेस, ठीक है, जहाँ उन्हें अच्छी सक्सेस मिले। और नाउ हेयर बट रियलिटी, ठीक है, उन्हें रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि उन्हें किस तरीके से अपना बिजनेस वो ग्रो कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और रियलिटी ये है कि रियलिटी इज़ द लेवल ऑफ सक्सेस, ठीक है, एक लेवल है सक्सेस का, कैन ओनली कम आफ्टर ईयर्स फॉर अ, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती है ना, कुछ सालों के बाद आपको सक्सेस मिलती है, और वो भी आपके हार्ड वर्किंग की वजह से, ठीक है। ईयर ऑफ अ हार्ड और कमिटेड इफ़र्ट्स, ठीक है, आपके जितने भी कमिटेड इफ़र्ट्स हैं, आपकी जितनी भी मेहनत है, उसके बलबूते पे आपको सक्सेस मिलती है। तो इसमें सेकंड आता है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है कि एक मैनुअल ट्रस्ट है जो इज़ नेसेसरी व्हेन वर्किंग इन अ पोजीशन, ठीक है, एक पोजीशन में आपको
जिस भी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। आपकी जो टीम है, एक स्मॉल टीम है मान लीजिए टिपिकल डिफाइन स्टार्टअप के लिए, उस टीम के आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखना है और वो टीम भी आप पर ट्रस्ट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल है इसमें कि जो एंटरप्रेन्योर नीड है वो ट्रस्ट देयर टीम, ठीक है। ट्रस्ट होना चाहिए टीम लीडर्स के ऊपर। तो अकम्प्लिश देयर प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो भी उसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं, विदाउट द इंटरफ्रेंस इट ट्रस्ट, जो उसका ट्रस्ट है ना वो टीम वर्क और लीडर्स के लिए होना ज़रूरी है। विल नॉट बी एबल सिम्टम्स ऑफ फियर दैट इज़ बेस्ट इट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा अगर आपके जो टीम मेंबर्स है वो आप पर ट्रस्ट करते होंगे, ठीक है। तो एक लास्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है, ठीक है। इसमें आता है राइट सम एक्टिविटीज़ आर डिमांडिंग और अर्थ। तो क्या डिमांडिंग है एक्टिविटीज़ की अर्थ के लिए, ठीक है। तो आता है इसमें मीनिंग पहला, और सेकंड है डिफोरेस्टेशन। मीनिंग में क्या है कि मीन्स आर ड्यू बिलो, आप कितना कम जो अर्थ का सरफेस है, गेट और देन रिफाइंड एक्स्ट्रा वैल्यू एलिमेंट, ठीक है। जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू एलिमेंट्स की है, हाँ, तो इसमें पता है क्या आता है आपको मीनिंग मीन्स में, जिसमें जो हमारी इन्वायरमेंट में, ठीक है, मिनरल्स है, ठीक है, मेटल्स है, जेम्स है, ऐसी जो भी एलिमेंट्स जो भी चीज़ें हैं ना, एक्सट्रैक्टेड वैल्यूज़ है, ये कुछ सम ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इन पर इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ अ मीनिंग इंक्लूड ओरिजोन, ठीक है, ओरिजोन, और फॉर्मेशन ऑफ अ स्किल होल्स, लॉस अ बॉडी एंड कंटेमिनेशंस ऑफ अ सॉइल और ग्राउंड वेस्ट, ठीक है। ग्राउंड वेस्ट हो गया, और ग्राउंड वेस्ट और सरफेस होगी जो वाटर की है, ठीक है। और बायो केमिकल फॉर्मिंग द मीनिंग प्रोसेस। तो मीनिंग प्रोसेस में क्या है, जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हो रही है ना एनवायरनमेंट के लिए, वो हार्म है, ठीक है। अब जो तुम मान लो मिनरल्स जो भी हैं उनको अलग अलग तरीके से केमिकली उन्हें अलग अलग फिनिशिंग दी जाती है, ठीक है। तो वो एक अलग उसमें मीनिंग में आ जाता है। और इसमें आता है डिफोरेस्टेशन की, इट इज़ द क्लियरेंस ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए स्टैंड, जहाँ पर ट्रीज स्टैंड करते हैं, ठीक है, वेयर द लैंड कन्वर्ट टू द नॉन फॉरेस्ट, जो कि नॉन फॉरेस्ट यूज़ है, ठीक है। और सच एज एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, और जो भी कंस्ट्रक्शन हाउस है, ठीक है, वो जैसे तुम कह सकते हो कंस्ट्रक्शन हाउस वगैरह। इट रिजल्ट लॉस ऑफ हैबिट मैनी प्लांट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग अ फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, वैसे पेड़ों की कटाई वगैरह नहीं होती है ना, नहीं होनी चाहिए ना, बहुत गलत बात है। तो प्लांट्स वगैरह और एनिमल्स की जो लाइफ है वो फॉरेस्ट में ही है सबसे ज़्यादा। इट मैनी ऑल्सो लीड एक्सटेंटेड प्लांट्स एनिमल्स स्पीशीज़। तो बहुत सारी जो प्लांट्स एनिमल्स स्पीशीज़ है वो सारी कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में ही रहती है, ठीक है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, पेड़ों की कटाई बिल्कुल भी ना हो। हाँ जी, तो ये थे आपके सभी एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं, इम्पॉर्टेंट्स, ठीक है। इन्हीं में से आएंगे, घुमा फिरा के आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। ओके गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगा मुझे तो मैं वो भी डाल दूँगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।